आप में से कितने ऐसे लोग हों जिन्होंने एग्री टूरिज़्म का नाम सुना है, जिन्होंने पाकिस्तान में राना रिज़ॉर्ट, लाहौर ऑर्गेनिक विलेज और गुड़ मेला जैसे आइडियाज़ पाकिस्तान में किस तरह डेवलप हुए, इसके ऊपर मैं आपको आज से 35 साल पुरानी हिस्ट्री में लेके चलता हूँ। इट वाज 1991 जब मैंने अपने मैट्रिक के पेपर दिए। मेरे ज़हन में था कि मैंने अपने अब्बा से पैसे लेकर नहीं पढ़ना। बहुत सी ख्यालात थे, लेकिन एक लफ्ज़ मुआशी डिसेबिलिटी, जैसे किसी के हाथ नहीं होते, पाँव नहीं होते, वो डिसेबल होता है। तो मेरे जहन में था कि अगर हम कमा नहीं सकते तो हम मुआशी तौर पर डिसेबल हैं, इकनॉमिक डिसेबिलिटी, मुआशी अपाहजपन। घर का सीन इस तरह का था कि मेरी जो आबाई ज़मीन थी वो 5 एकड़ ज़मीन गटवाला में पड़ी हुई थी, और मेरे वाला साहब उस पर इतनी मेहनत से भी अपने घर का ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने 50 एकड़ की ज़मींदारा के लिए फैमिली को छोड़ा और मियाँ वाली में एग्रीकल्चर करना स्टार्ट की। तो जब मैंने मैट्रिक किया तो मेरे जहन में था कि मैंने कोई काम करना है। तो मुझे किसान का बच्चा क्या काम कर सकता था, मुझे किसानी के अलावा तो कुछ भी नहीं पता था कि क्या किया जा सकता। तो सम हो एक लंबी स्टोरी है कि किस तरह मैंने वो 5 एकड़ ज़मीन जो थी ना, वो मैंने अडॉप्ट कर ली कि मैं इसके ऊपर अपना काम करके अपने एजुकेशन के जो अखराजात है पूरे करूँगा। आप में से जब हम बचपन में, अब सब लोगों में मैं भी था, कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनसे बड़ा इंसान इंस्पायर होता है कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, ये करूंगा। जब मुझे वो 5 एकड़ जगह मिल गई तो फिर अशरफ का बाग हमारी एक स्टोरी होती थी जो हम बचपन में हमारे 2nd या 3rd क्लास में थी। उसका बोल इस तरह के थे, अशरफ ने एक बाग लगाया, पौधों और फलों से सजाया, वो जब पढ़ लिख कर वो घर आता, बस्ता रखता, लाइक इस तरह की उसकी लाइन थी। तो अशरफ का बाग जो था ना, ये मेरी इंस्पायरेशन थी। मेरे दिमाग के किसी कोने में ये जो ड्रीम था ये बन चुका था कि मैं भी ऐसा बाग बनाऊंगा। फिर मैंने एग्रीकल्चर स्टार्ट की, साथ अपनी स्टडी जारी रखी, और ये जो ड्रीम गार्डन था ये बनना शुरू हो गया। 1997-98 में मैंने मास्टर्स किया, और मैं अपने ख़ानदान का पहला बच्चा था जिसने मास्टर्स किया था। मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा प्रेशर था कि मैं जॉब करूंगा, कि हमारा बच्चा पढ़ लिख गया है, 16 डिग्रियां, पता नहीं कितनी पंड होती है डिग्रियों की। तो उन्होंने कहा कि अफसर बनेगा, नौकरियां करेगा। लेकिन मैं अपने पैशन को लेके चलना चाह रहा था। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, चूँकि मैं माशी तौर पर मजबूत हो चुका था और कादर बख्श फार्म एक ड्रीम गार्डन बन चुका था। ये 98-99 की जो कादर बख्श फार्म की कुछ तस्वीरें हैं जो मैंने 5, 6, 7 साल 10 साल लगा के पाकिस्तान को एक ड्रीम गार्डन दे चुका था। फैसलाबाद का शायद कोई ऐसा स्कूल होगा जिसने कादर बख्श फार्म को विज़िट नहीं किया होगा, वहाँ पे टूर नहीं किया होगा। तो ये माशी तौर पर मजबूत होने का फ़ायदा ये हुआ कि मैंने अपने पेरेंट्स को इस बात पे कन्विंस कर लिया कि मैं अपने पैशन को लेके काम करूँगा, मैंने नौकरी नहीं करनी। तो अब्बा ने मुझे कहा कि मुंडिया, अगर तू नौकरी नहीं करनी तो वाई विजी करनी है तो चल फिर तू मेरे नाल मियाँ वाली चल तो 50 किले की जाके उत्थे तू अपनी वाई विजी कर, 5 किले जो की करेगा तू। अगेन मैंने अपने अब्बा से कहा कि वाले साहब, आपने कभी अपने खर्चे, कभी इनकी जो आप कमाते हैं लिखे नहीं कि भी आपने, आप इस तरह करें, अगले 1-2 साल आप 50 एकड़ से जो कमाते हैं आपने लिखना शुरू करना है, और जो मैं 5 एकड़ से कादर बख्श फार्म के ब्रांड से मैं कमाता हूँ मैं भी लिखना शुरू करूँगा। और अगर आपके 50 एकड़ की इनकम बढ़ गई तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 5 एकड़ छोड़ के आपके 50 एकड़ की एग्रीकल्चर करूँगा। लेकिन मुझसे वादा करें कि अगर ये 5 एकड़ की इनकम बढ़ गई तो आप फिर फैमिली के साथ आके 5 एकड़ में जो ना खेती बाड़ी करेंगे। 2000 में हमने रजिस्टर्ड खोले, हिसाब हुआ। आप बिलीव करें, 50 एकड़ की गंदम और चने की जो इनकम थी और जो मेरे 5 एकड़ के कादर बख्श फार्म की जो इनकम थी, जो एग्री टूरिज्म का मॉडल डेवलप हो चुका था, मेरी इनकम 5 गुना ज़्यादा इनकम थी 50 एकड़ से।
और मेरे अब्बा को आना पड़ा अपनी फैमिली में। अब जब मुझे एक ह्यूमन रिसोर्स मिला, मेरे काम संभालने वाला मुझे बंदा मिला, तो मैंने कहा कि मैं ये सिस्टम लेके दुनिया को बताऊंगा। किसानी जो है पाकिस्तान में 76 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं, लेकिन आज तक किसान ना तो अपने पैरों पे खड़ा हो सका। बहुत से ज़िम्मेदार जहाँ पे फैमिलियाँ बैठे होंगे, उनके बच्चे, ना हम इसको एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल कर सके, और घाटे की एग्रीकल्चर कर करके आज नौबत आ चुकी, किसान का बच्चा भी किसान नहीं बनना चाहता। तो मेरा जो सिस्टम था, मेरा जो आइडिया था, मेरा जो मॉडल था, मैंने कहा मैं दुनिया को बताऊंगा कि अगर मैं मुआशी तौर पर मजबूत हो सकता हूँ, अपने मुआशी पहाजपन को ख़त्म कर सकता हूँ, तो बाकी किसान क्यों नहीं कर सकते। ये मॉडल मेरे सामने था। फिर हमने ये सारी चीज़ें कादरभाई फार्म, ये उस वक्त की सारी पिक्चर्स हैं जो आपको दिखा रहा हूँ। फिर हमने क्या किया कि मैंने दुनिया को बताना शुरू किया कि एग्री टूरिज्म क्या है, और मैंने फिर लोगों को बताया कि किस तरह एवरी हार्वेस्ट इज़ ए फेस्टिवल। अगर जो है हमारे जितने भी हार्वेस्ट, उनको हमने मेले में कन्वर्ट किया। एग्रीकल्चर को की लैंडस्केप को मैंने चेंज करना शुरू किया कि मैं इसको एंटरटेनमेंट फार्मिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। और मैंने हर चीज़ के मेले, सब्जियों के, फलों के, और जो मुख्तलफ फसलों के फेस्टिवल अरेंज करने शुरू किए पाकिस्तान में। मैंने कहा अगर डॉक्टर जो है दिल का दिन मना सकते हैं, कैंसर का दिन मना सकते हैं, तो किसान आलू टिंडे और जो है हमारे जो इसके जो अमरूद के, हम अपने कौमी दिन क्यों नहीं मना सकते। अगर बाप का दिन मनाया जाता है, बाप का दिन मनाया जाता है, माँ का दिन मनाया जाता है, तो किसान का दिन क्यों नहीं मनाया जाता। तो फिर हमने पाकिस्तान में नेशनल डेज सेलिब्रेट करने शुरू किए। और आप हैरान हो जाएंगे कि कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक मैंने 100 मेले जो थे वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराए हैं। 100 फेस्टिवल अ ईयर। कभी हम अमरूदों का मेला कर रहे हैं, कभी हम स्ट्रॉबेरी का फेस्टिवल कर रहे हैं, कभी हम ओलिव मेला कर रहे हैं, कभी अंजीर मेला कर रहे हैं, तो कभी हम खुबानी का मेला कर रहे हैं। और ये सारा जो मेले थे, ये बेसिकली कनेक्टिविटी थी किसानों को जोड़ने की लोगों के साथ। ये जो हमने आइडिया दिया था कि अपना ब्रांड बनाएं, एवरी फार्मर मस्ट बी ए ब्रांड, हर किसान ब्रांड बनेगा, और जो हर मेला होगा वो उसको हार्वेस्ट फेस्टिवल होगा। वैल्यू एडिशन को हमने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया। हमने इंट्रोड्यूस कराया कि अपनी वेस्ट को कैसे आपने हाई वैल्यू चीज़ों के अंदर कन्वर्ट करना है, किस तरह आपने डायरेक्ट फ्रॉम द फार्म डायरेक्ट टू द कंज्यूमर अपनी चीज़ें बेचनी है, कैसे आपने ई कॉमर्स को लेके एग्रीकल्चर को किस तरह हमने एक इंटरटेनमेंट फार्मिंग में कन्वर्ट करना है। जो हमारे मेले थे, ये जो मेला मैं आपको बता रहा हूँ, जो गुड़ मेला जो हमारा सबसे फेमस था, हमारे एक दोस्त हैं साजिद इकबाल सिंधु साहब, उनके गांव में हमने एक मेला किया, गुड़ मेला। ये जो पहले मेले होते थे इसमें 40, 50, 60, 70 लोग आते थे। आहिस्ता आहिस्ता जब मेले फेमस हुए तो हमारे इस मेले में 20,000 लोग उस गांव में आए। और हमारे लिए बड़ी सरप्राइजिंग था कि मेला किसी मुल्क के, किसी इलाके के और किसी गांव की इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट करने का कितना बड़ा जरिया बन सकता है कि उस दिन, एक दिन में उस गांव के अंदर 2 करोड़ रुपया इंजेक्ट हुआ लोगों ने जो वहां पे दिया। ये एक्सपीरियंस बहुत खूबसूरत था। ये आइडिया इस तरह हमें आया कि अगर एक दिन में 2 करोड़ रुपया इस गांव की इकोनॉमी में इंजेक्ट हो सकता है, एक थीम जो था किसी गांव को उठा सकता है, तो फिर हमने शुरू किया कि हम इस तरह का मेला डेली लगाया करेंगे। हमने फिर 1 विलेज 1 थीम प्रोडक्ट के ऊपर एक एक गांव को हमने ब्रांड करना शुरू कर दिया। और ये जो हमारे गांव थे, इसको हमने क्या किया कि कभी गिलगित बल्तिस्तान में हमने पहला एप्रिकॉट टूरिज्म विलेज, पूरा एक गांव की इकोनॉमी को हमने एप्रिकॉट के साथ जोड़ दिया। इसी तरह हमने पूरे एक गांव की चकवाल में हमने उसको ऑलिव के साथ जोड़ दिया। हमने जिंजर का विलेज बनाया, हमने अमरूद का विलेज बनाया। हमने मुख्तलिफ 1 विलेज 1 थीम प्रोडक्ट के ऊपर पाकिस्तान में डिफरेंट आइडियाज़ के ऊपर जो है ना मुख्तलिफ थीम विलेजेस डिज़ाइन किए। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में ये अकेले बंदे का काम नहीं था, ये एक स्ट्रगल थी। इसमें बहुत से मेरे दोस्तों ने मेरा साथ दिया।
डॉक्टर शहजाद बसरा आज के वन ऑफ टेडेक्स स्पीकर थे। मैं इनका इसलिए जिक्र करूंगा कि आपके सामने बैठे हैं। ये मेरे दोस्त थे। एक इवेंट में हमारी मुलाकात हुई। इन्होंने कहा कि हम इसको यूनिवर्सिटियों में लेके चलते हैं, इस एग्री टूरिज़म आइडियाज़ के ऊपर हम डिग्रियां बनाते हैं, हम कॉन्फ्रेंस करते हैं। पाकिस्तान में पहली नेशनल एग्री टूरिज़म कॉन्फ्रेंस 2018 में हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में हमने की, इनके साथ मिलके। वहाँ पे हमने एक एग्री टूरिज्म क्लब डेवलप किया। वो क्लब क्या करता था कि बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप की आइडियाज़ देता था कि किस तरह हमने मुख्तलिफ वैल्यू एडिशन करके, फार्म ब्रांड करके, फार्मर को ब्रांड करके कैसे हमने एग्रीकल्चर को बेहतर पैसे कमाने हैं। फिर हमने पाकिस्तान की 14 यूनिवर्सिटियों के अंदर नेशनल एग्री टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हमने की। 14 नेशनल एग्री टूरिज्म कॉन्फ्रेंस 14 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, सूबा सरहद, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ये जो कॉन्फ्रेंसेस थी यूनिवर्सिटियों के अंदर, इसके साथ हमने करना शुरू की। ये जो सफ़र था एग्री टूरिज्म का चलते चलते मैच्योर होना शुरू हुआ। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि रिज़ल्ट क्या आया है इसका। रिज़ल्ट ये आया है कि पाकिस्तान में हम इसके डिफरेंट ये जो जिंजर विलेज बना चुके हैं, एप्रिकॉट विलेज बना चुके हैं, बनाना विलेज बना चुके हैं। इसी तरह हम इसके लाहौर आयुर्वेदिक विलेज हम लाहौर में, और टी गार्डन, राइस टूरिज़म विलेज, आयुर्वेदिक टूरिज़म विलेज, ये सारे पूरे पाकिस्तान में पूरा गांव जो है इस तरह के टूरिज़म विलेज के साथ हमने लोकल इकॉनमी को इसके साथ जोड़ दिया। पावर्टी एलिवेशन जो है, गुर्बत कम हुई है, ख़वातीन एंटरप्रेन्योरशिप में आई हैं, वीमेन एम्पावरमेंट हुई है, और हज़ारों लोग हमारी इस काज का हिस्सा बन चुके हैं हमारा। हम इसमें एक ये जो मैंगो विलेज है, जिसमें मैं आपको वैल्यू एडिशन की बात करता, मैं चाह रहा हूँ तो 2 मिनट में आपको वैल्यू एडिशन बताऊँ कि हम करते क्या है। ये गाँव जो है मैंगो टूरिज़म विलेज, हमने मुल्तान के पास एक गाँव है जिसका नाम है मौज़ा सदरपुर। तो वहाँ पे हमने कहा कि हमारा जो किसान है वो सिर्फ मैंगो बेचता है, 100 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, इससे ज़्यादा हमारा किसान नहीं पैसे कमा पाता। तो अगर बहुत छलांग लगाएंगे तो एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी होगी? 500 रुपये, 600 रुपये किलो। लेकिन जो वैल्यू एडिशन की जो एग्रीकल्चर में आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आपने मैंगो देखा है, इसके अंदर एक सीड होता है जिसको मैंगो कर्नल या मैंगो सीड कहते हैं। इसके अंदर जो बटर होता है, जो ऑयल होता है, वो 18,000 रुपये किलो इसकी प्राइस है, और हम इसको इग्नोर कर देते हैं। इसके साथ साथ जो इसके जो चिप्स नज़र आ रहे हैं आपको, जो 4,000 रुपये किलो है, ये जो मैंगो चिप्स है, ड्राई चिप्स। तो हमने किसानों को ये बेसिकली इसके ऊपर काम शुरू किया कि इस पूरे गांव के अंदर हमने ये मशीनें लगाई। वहाँ पे हमारा किसान जो है सबसे पहले इसका सीड निकालता है, सीड से बटर बनाता है, और इससे बटर बना के फिर ऑयल बनाता है, और इसके साथ फिर इसके चिप्स बनाता है, और जो ऊपर वाला छिलका उसके हमारा एक स्क्रब्स होता है जिसके अंदर वो डलता है। इस तरह ये जो किसान एग्री टूरिज्म का किसान है, वैल्यू एडिशन का किसान है, वो 100-200 रुपये या 400-500 रुपये वाली बात नहीं करता, वो 1000, 2000, 5000 तक 1 किलो को बेचता है। ये था वो मॉडल जिसके ऊपर हमने एग्री टूरिज्म की पूरी लैंडस्केप को चेंज कर दिया। हमने पूरी एग्रीकल्चर को इंटरटेनमेंट फार्मिंग में कन्वर्ट कर दिया, और आज राना रिजॉर्ट जैसा सिर्फ बास दिखा के 1.5 करोड़ रुपया महीने की सिर्फ टिकटें बेचता है वो फार्मर हमारा जो है। और हमारा वो जो लाहौर ऑर्गेनिक विलेज है, 10 लाख रुपए की डेली हम वहाँ की सेल करते हैं, जो वहाँ की चीज़ें बिकती हैं। इसी तरह हमारे किसान पूरे पाकिस्तान से इस तहरीक से जुड़े हुए हैं, और आज पाकिस्तान में एग्री टूरिज्म की इंडस्ट्री बिलियंस और ट्रिलियंस डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है पाकिस्तान के अंदर। नाज़रीन, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि एग्री टूरिज्म का जो सफ़र था, ये कोई आसान सफ़र नहीं था। 35 साल लगे हैं इस इंडस्ट्री को पाकिस्तान में बनाने के लिए, किसान को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, उसको एक जुर्रत देने के लिए। और मुझे लोग पूछते हैं, बल्कि इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इस एग्री टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए सूबाई गवर्नमेंट ने गवर्नर अवार्ड मुझे दिया इसके ऊपर, और इसके बाद हमारी जो कौमी सतह का नेशनल टूरिज्म अवार्ड मुझे अवार्ड हुआ है इसके ऊपर कि जो पाकिस्तान में एग्री टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप हुई। डॉक्टर साहब,
जब उन्होंने कैलकुलेट किए इवेंट्स, ये जो 100 मेले हमने ब्रांड किए थे, आज तक टोटल 750 फेस्टिवल हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। सर ये सिर्फ कहने की बात है, करना पड़े तो पता चलता है किया कैसे जाता है जी। हाँ, ये एक छोटा सा इवेंट है, ऐसे 750 फेस्टिवल। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट होता है। मैं कहता यार मुझे तो शॉर्टकट का नहीं पता चला, मुझे तो 35 साल लगे हैं यहाँ पे पहुँचने के लिए। तो मेरे पास अगर शॉर्टकट होता तो शायद मैं 2 सालों में पहुँच जाता। अगर आपके पास कोई शॉर्टकट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको कामयाबी का, इस जर्नी का, एग्री टूरिज्म के जो सफ़र था, इसका शॉर्टकट नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको अपनी फाइंडिंग बता सकता हूँ कि मुझे पता क्या चला। मुझे एक बात का पता चला, नंबर 1, कि अगर आपका पैशन, आपका प्रोफेशन बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। या अपने प्रोफेशन में जुनून पैदा करें, पैशन क्रिएट करें। नंबर 2, मुझे इस बात की समझ आई, मेरा मानना है कि अगर आप अपने काम में सोशल वेलफेयर और चैरिटी का आंसर पैदा कर लेते हैं तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है उसके अंदर। अगर आप कामयाब इंसान बन गए हैं तो कम से कम किसी बंदे को कामयाब होने में उसकी मदद कर दें। मैं ये नहीं कहता कि आप लाखों रुपए डोनेट करना शुरू कर दें। मैं डोनेशन का मतलब, चैरिटी का मतलब मेरे नज़दीक ये है कि अगर आपने बहुत सा पैसा कमा लिया है तो किसी दूसरे को थोड़ा सा पैसा कमाने में उसकी मदद कर दें आप। अगर आपने बहुत शोहरत हासिल कर ली है तो किसी दूसरे को भी थोड़ा सा मशहूर होने में उसकी भी मदद कर दें। अगर आप कामयाब डॉक्टर बन गए हैं तो कुछ परसेंटेज, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ ऐसे ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए भी कुछ डोनेट कर दें। जो आप लोगों के लिए पैसे लेके करते हैं वो फ्री में भी कुछ उनके लिए कर दें। यही चैरिटी है। अगर आपने ये चैरिटी, सोशल वेलफेयर का आंसर अपने काम के साथ जोड़ लिया तो अल्लाह की बरकत भी इसके साथ ऐड हो जाएगी। माई 3rd फाइंडिंग, मेरी तीसरी फाइंडिंग ये थी कि ज़िंदगी में जितनी जल्दी हो सके आपने अपने मुआशी फ्रीडम को हासिल करना है। मुआशी पहाजपन नहीं रखना। अगर आपकी जिस तरह टांग, हाथ, नाक नहीं होते, जिस तरह वो पाज होते हैं, अगर आप पैसा कमाने के काबिल नहीं हो सके तो फिर आप भी मुआशी जो है ना, इकोनॉमिक पहाजपन पे चले गए हैं। तो आपने अपना जितनी जल्दी हो सके अपने इकोनॉमिक फ्रीडम के ऊपर जाना है या फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है। मेरे लिए पाकिस्तान एक एग्री टूरिज्म का पाकिस्तान है, क्योंकि मैं एक मुआशी फ्रीडम हासिल कर चुका हूँ और मैं मुआशी तौर पर आज़ाद हूँ कि कहाँ से कल कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, कहाँ से पैसे आएंगे, वो मुझे ऑटोमेटिकली चीज़ें हो रही हैं। तो ये पूरा पाकिस्तान मेरे लिए एग्री टूरिज्म का पाकिस्तान है। हर खेत, हर खलियान एग्री टूरिज्म का पाकिस्तान है और मैं इसका टूरिस्ट हूँ। मेरी ज़िंदगी एक टूरिस्ट की ज़िंदगी है। थैंक यू वेरी मच।